चलो तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वे रिएक्शन जो प्रोसीजर करने के लिए होने के लिए जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीट एनर्जी जिनको हमें सप्लाई करनी पड़ती है तब जाके भी होती है। ठीक है, यानी कि कौन सी रिएक्शन है में डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। तो वे सारी की सारी क्या है? एंडोथर्मिक है। थर्मल डिकम्पोजिशन की जितनी रिएक्शन है वे सारी रिएक्शन तब होंगी जब हम उसे हीट सप्लाई करेंगे। तो जिसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जो नेचर से बाहर सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेती है तब होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? जो रिएक्शंस, हाँ वो किस तरह की कॉम्बिनेशंस है ना, जो रिएक्शंस जब प्रोसीजर होता है उन रिएक्शंस में तो हीट एनर्जी निकलती है एज ए रिजल्ट। तो भी रिएक्शंस होंगी तो उन रिएक्शन के अंदर से हीट एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर आएगी, सराउंडिंग के अंदर फैल जाएगी, हीट एनर्जी निकलती है उनमें से, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वे क्या है? एक्सोथर्मिक है। और जितनी सारी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वे क्या है? एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन those reactions in which heat energy evolve out as a result of reaction, as a result of chemical reaction are known as exothermic reaction। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं हम? कितनी सारी हमारी क्या है कॉम्बिनेशन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर और क्या है? हाँ एक और है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, लाइम कली, जिसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सेलेक्ट लाइम है ना, इसमें भी हीट एनर्जी निकलती है। सारी की सारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? दोज रिएक्शंस which need heat energy to proceed are known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए किसकी जरूरत है? हीट एनर्जी की जरूरत है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन के। हाँ तो FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो हम ये क्या लिखते हैं? हीट, यानी कि हम इसको हीट सप्लाई करा रहे हैं। तो क्या क्या फॉर्म होगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये इसका एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? PbNO3 और ट्वाइस लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? PbO लेड ऑक्साइड NO2 प्लस
O2। नेक्स्ट एग्जांपल KClO3, ये कह दो पोटेशियम क्लोरेट। जब इसे हीट देंगे तो क्या फॉर्म होगा, KCl प्लस O2। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये कुछ जनरल से एग्जांपल है जो हमने किए हैं, तो यही आप बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो रेस्पिरेशन क्या है, अब हमने ठीक है खाना खाया, वो खाना क्या हो गया, अंदर डाइजेस्ट हो गया पेट में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट के बाद फिर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ग्लूकोज था, जो सिंपल फूड था, वो कहाँ गया, सेल्स के पास गया। अब सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है उसका। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फाइनली जो हमने खाना खाया था उसका जो सिंपल रूप था, उस फूड को वो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें बदलता है, एनर्जी में। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो ग्लूकोज है वो किसमें बदल रहा है, एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन रही है बॉडी के अंदर, एनर्जी, और इसी को क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ग्लूकोज तो बर्न होगा ना वहां पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, सेल के अंदर, बॉडी में जितने सेल है सब में जाता है ये। ठीक, तो प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे लंग्स से कहा जाता है, वो भी सेल के पास जाता है। तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, और इससे क्या क्या चीजें फॉर्म होगी। अब ऑक्सीजन तो सबके ऑक्साइड बनाती है, तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा CO2, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, और बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे क्या निकलेगी, हीट, जो कि किसकी फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी फॉर्म में हीट निकलती है। तो इस रिएक्शन के अंदर हीट निकल रही है एज ए प्रोडक्ट, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और इसी को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन यही है। ठीक है, तो क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे इन रेस्पिरेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस when glucose burn in the presence of oxygen inside cell. Therefore respiration is an exothermic रिएक्शन। इसीलिए रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल में, और कहाँ पे, सेल के अंदर भी, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो एनर्जी फॉर्म करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। नेक्स्ट, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये तो तुम्हें पता, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है बहुत सारे कंपाउंड्स में, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, तो वो डिकम्पोजिशन है। और कॉम्बिनेशन क्या है, जहां दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर कोई एक सिंगल कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये अपोजिट क्यों है, देखो एक तो स्प्लिटिंग और कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पे स्प्लिटिंग हो रही है, वहां क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, स्प्लिटिंग क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो बिल्कुल अपोजिट है ना, एक को कराने के लिए हीट एनर्जी दोगे, एक को जब होगी तो उसमें हीट एनर्जी फॉर्म होगी। दैट्स व्हाई ऑल दीज टू आर डिफरेंट। यही रीजन है कि दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जांपल्स क्या है, तो यहाँ पे लिखे एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब इससे पहले हमने किए नहीं, है ना, अभी इससे पहले किए डिकम्पोजिशन के जो एग्जांपल है, तो किस किस का डिकम्पोजिशन करा दोगे, FeSO4 का। ठीक है, और
PbNO3 होल ट्वाइस का, एक हाँ CaCO3 का, कह सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, और हर एक में आप क्या दोगे, हीट एनर्जी दोगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2। अच्छा, NO2 के बारे में क्या है, एक पॉइंट बताओ जरा मुझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। इसका कलर हाँ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ना ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं चीजों को होते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोजन बर्न होती है पोप साउंड पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, इसी का ही कलर है बस, और किसी का कलर नहीं होता। सल्फर की जो गैसेज हैं आप उसको स्मेल से पहचानते हैं, हाइड्रोजन को पहचानते हैं क्योंकि वो बर्न हो रही है पोप साउंड से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानते हैं क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी पहचान है कि ये रेडिश ब्राउन कलर की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस CO2। तो ये तो डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या एग्जांपल्स होंगे इसके, हाँ Mg प्लस O2 क्या फॉर्म होगा, MgO प्लस, और क्या होगा C प्लस O2 दैट मीन्स CO2, और हाँ CaO प्लस, या ऐसा H2O कह दो, है ना। लाइम में अगर वाटर मिलाती है तो क्या बनता है, लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हैं, तो सेम रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दो जिसमें हीट सप्लाई हो रही हो, एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें लाइट सप्लाई हो रही हो तब डिकम्पोजिशन कराया गया हो, एक ऐसा दो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराने के बाद डिकम्पोजिशन कराया हो। तो पहले हीट के लिए देख लेते हैं, फोर हीट, है ना, फोर जिसमें हीट इन्वॉल्व है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, कोई भी उठा के रख दो, बहुत सारे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल, यही रख दो FeSO4, इसमें हमने डायरेक्ट हीट सप्लाई की है, तो डायरेक्ट हीट सप्लाई की है इसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब फोर लाइट, अब सनलाइट के लिए कौन सा एग्जांपल है, सिल्वर का है, तो AgCl, तो AgCl यहाँ पे सनलाइट देंगे तो क्या होगा, Ag प्लस Cl2 गैस है। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमने किसको ब्रेक किया था, H2O को भी किया था इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, है ना, तो क्या फॉर्म हुआ था, H2 प्लस O2। ठीक है, और एक बता दो चलो, NaCl, इसको किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या फॉर्म हुआ, Na प्लस Cl2, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता है। जितने क्वेश्चंस आप पढ़ोगे सारे के सारे किसमें से हैं, थ्योरी और बेसिक। तो बेसिक और थ्योरी पता है तो आपको क्वेश्चंस आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे लिए, वही सब चीजें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर ईच। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक मेटल या नॉन मेटल, किसी कंपाउंड में से मेटल या नॉन मेटल को क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह लेगा, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होंगे, दो कंपाउंड होंगे और उनके आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, तो वो डबल डिकम्पोजिशन है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं इक्वेशंस लिखो, तो पहले कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, क्या है बताओ, क्या क्या इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3 प्लस Fe, एक ये डिस्प्लेसमेंट की है। नेक्स्ट, हाँ Mg प्लस H2SO4, क्या करेगा Mg, H2 को यहां से हटा देगा, क्या होगा MgSO4 प्लस
H2। ये तो इसके हैं डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट अब है डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शंस क्या होंगी बताओ? Na, हाँ बताओ, Na2SO4, हाँ ठीक है, फिर BaCl2, ऐसा कह दो, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज। तो क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस BaSO4। क्लियर है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का हो गया। नेक्स्ट, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, कह रहा है जब सिल्वर को रिफाइन करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें सिल्वर, सारे मेटल्स जमीन के नीचे से तो मिलते हैं, जमीन के नीचे से हम जो निकालते हैं वो मेटल बनाने के लिए वो होता है ओर, ठीक है। अब उस ओर को साफ करके उसे कुछ केमिकल प्रोसेस करके हम उसमें से जो हमारा मेटल है वो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कह रहा सिल्वर को जब निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं यूज करने के लिए, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो एक्चुअली में हमें जमीन से जो मिलता है ना, मिट्टी की फॉर्म में, पत्थर की फॉर्म में, वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट से हमें क्या निकालना है? सिल्वर। तो कह रहा है तब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं किससे? सिल्वर नाइट्रेट की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं किससे? कॉपर से, ठीक है। कह रहा है रिएक्शन लिखो, तो सिंपल तो है, क्या कहा उसने कि कॉपर की रिएक्शन होगी किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बस करके दिखाओ क्या होगा? सिल्वर निकल जाएगी यहां से, तो सिल्वर अलग हो गया प्लस होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन है इसकी, सिंपल है पॉइंट। क्लियर है? चलो देखो, सिल्वर हमें जो मिल रहा है ना, अर्थ के नीचे से जो हमें मिल रहा है वो ये है। हमें इसमें से सिल्वर को निकालना है, वो तब निकलेगा जब इसकी रिएक्शन किससे कराएं? कॉपर से। तो कॉपर प्लस है, तो ये प्लस माइनस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा और सिल्वर हमारी अलग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें प्योर सिल्वर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड की रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो गया जो वाटर के अंदर डिसोल्व होता ही नहीं, इनसोल्यूबल है वाटर में, तो वो तो नहीं बैठेगा उसमें। देखो हमने दो सॉल्यूशंस लिए, एक सॉल्यूशन लिया एक्वस था, जैसे ये Na2SO4 लिया, ठीक है। Na2SO4 के अंदर वाटर मिक्स किया, ठीक है, मिक्स है, एक्वस है, ये मिल जाता है, वो मिक्स हो गया, रख दिया। ये बेरियम क्लोराइड लिया, ये भी एक्वस है, यानी कि ये भी पानी में घुल जाता है, इसको भी घोल के रख लिया। अब दो सॉल्यूशंस हमारे पास है, दोनों वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, दोनों में वाटर मिक्स है। अब मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये दो चीजें बनी, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये जो नया कंपाउंड बना ना, ये वाटर के अंदर जो है सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर के अंदर नहीं घुलता। अब ये क्या करेगा? तो नहीं घुलता तो क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये नीचे बैठ जाता है, कैसे कलर का होता है? व्हाइट, पीपीटी है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ गया, अब वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुआ, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, हम उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल ऑफ ईच। सिंपल है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गेन और लॉस से बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो, ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, गेन हो जाए ऑक्सीजन, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहेंगे? जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, उसे कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो यही है केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, कि ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से मिली और उसका ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, है ना, बहुत सारे हैं। तो किसी की भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे मेटल की, तो सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। अब रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है? जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? कॉपर, ये जो है ऑक्सीजन जो प्लस है, ये इससे रिएक्शन करेगा, ये कॉपर को हाइड्रोजन हटा देगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा, और H और O मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। जैसी HgO है, इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या होगा? Hg प्लस O2। तो HgO में से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे HgO में से ऑक्सीजन निकल गया, और अब केवल क्या बचा हमारे पास? Hg बचा। पहले HgO था और अब केवल क्या बचा? Hg। तो इस HgO का क्या हो गया?
हाँ मरकरी का, Hg मतलब क्या होता है मरकरी। तो इस मरकरी में से ऑक्सीजन जो है, मरकरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो केवल क्या बचा, मरकरी बचा, तो रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा, केवल कॉपर बचा, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट, ए शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। अब तुम्हें ना इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक जो है स्टेटमेंट होगी और उसमें कुछ बता रहा होगा, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट्स होती है ना वे तुम्हारी नॉलेज तुम्हें सब आता है, बस ये समझो, ठीक। अब प्रयास करो, कह रहा शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है कोई, अब ऐसा एलिमेंट है एक्स जो किसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है, ठीक है। चलो समझ आ रहा है। मैं ऑन हीटिंग इन एयर, अगर हम उस कंपाउंड को एयर में हीट करें तो ब्लैक कलर का जो है ना कुछ बनेगा, तो क्या बनेगा, ब्लैक कलर का कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। अब एक एक्टिविटी में से क्वेश्चन है, अब ब्राउन कलर का कौन सा एलिमेंट पढ़ा आपने, कॉपर। अब कॉपर का जैसा ऑक्सीजन से रिएक्शन करा हुआ है, चाइना डिश में रखे गर्म करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जा, ब्लैक। अब ब्लैक कलर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो एक्चुअली में द एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉपर है, ठीक है। एंड द कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। और जो रिएक्शन है वो भी यहां लिख दो, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड, जो उसका कलर कैसा है, ब्लैक। ये हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो एक्टिविटीज में से क्वेश्चंस होंगे, वे सबको आनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं, या ऑयलिंग या ग्रीसिंग क्यों करेंगे, ताकि उसकी रस्टिंग को रोका जा सके, ठीक है। तो टू प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, वी अप्लाई पेंट ऑन देम। इसलिए हम उन पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, आपसे रिएक्शन पूछेगा तो क्या बताओगे, देखो हमारे पास क्या होता है, आयरन, उसके अंदर क्या क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और क्या मिलेगा, वाटर। अब वाटर के एक्चुअली में एक्स मोलिक्यूल्स मिला दो तो क्या फॉर्म होगा, Fe2O3.XH2O, और इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। और इसी रस्ट से बचाने के लिए, ताकि उस आयरन के आर्टिकल पे ऑक्सीजन अटैक ना कर पावे, वाटर उससे अटैक ना कर पावे, तो ये सारी चीजों से बचाने के लिए उस पर क्या पेंट करते हैं, पेंटिंग कर दे, या ऑयलिंग या ग्रीसिंग भी कर देंगे तो भी सेफ रहेगा, क्योंकि ऑयल जो है ना वाटर ऑयल में टच नहीं होता, इनसोल्युबल है, तो उस पर ऑयलिंग कर दोगे तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अदरवाइज ये दोनों चीजें प्रेजेंस होंगी, वहां आयरन आर्टिकल होगा तो रस्टिंग जरूर होगी। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन से ऑयल और फैट है किसी फूड के अंदर, और उसके अंदर हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। क्या एग्जांपल है इसके, चिप्स हैं, कुरकुरे, ये जो भी है ना पैकेट्स के अंदर जो आती हैं फूड आइटम्स मार्केट में, इन सब के अंदर कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन गैस भरने का रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये कैसी गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट गैस एंड doesn't react with food items containing फैट एंड ऑयल। तो जिन फूड आइटम्स में फैट एंड ऑयल है उनसे नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसी गैस है, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए उस गैस को भरते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। अब ये कोरोजन और ये रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स,
जैसे कि एसिड, बेस, इन सब चीजों से, एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल से, इन सब से अगर हमारी मेटल की सरफेस खत्म हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से मेटल की सरफेस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, उसे कोरोजन कहते हैं। तो एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है चांदी भी काली पड़ जाती है ना, और ये आयरन इस पर जब लगता है तो ये सारे कोरोजन है। हाँ ठीक है, ओके देन। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा जो फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर क्या होंगे? फैट एंड ऑयल होंगे, तो वे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। स्मेल और ऑर्डर, टेस्ट है ना, स्मेल और टेस्ट उसके चेंज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ तो सकते हो ना। ठीक है, सिंपल है, हमने पढ़ाई थी थ्योरी में, तो बस वही करना। तो क्या है? स्मेल, टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएंगे? इसके चेंज हो जाएंगे जब क्या होगा? इसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा। किस चीज का? फैट और ऑयल का, जो हमारे फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट है ना। तो इस पे जो मिल्क है ना, मिल्क जो दूध है हमारा, 24 घंटे के अंदर आप उसे गर्म ना करो या उसकी रेंसिडिटी को कम ना करो तो वो दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, खट्टा हो जाता है दूध। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्लियर है? तो चलो।